दोस्तों, जब से आप लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे दिया होगा, आप लोगों के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई सबसे हार्ड शिफ्ट कौन-सी होगी? क्या आपकी शिफ्ट सबसे हार्ड थी या सबसे ईज़ी आपकी थी? तो आज की वीडियो में ये बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन मैं क्लियर करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें होने वाली हैं, वो जो इस टाइम पर लोगों का जो डाटा आजकल हर जगह चल रहा है, यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, उसके बेस पर बात करेंगे और जो लोग कमेंट कर रहे हैं मतलब हर जगह बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं क्योंकि भाई ऑफ़िशियली तौर पे तो जब बोर्ड का सब कुछ आ जाएगा पता चलेगा, लेकिन अभी क्या है केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो मैंने जो सारी च जो जितनी भी चीज़ें थी, सारी चीज़ें देखी, सुनी, उस बेस पर मैं अनुमान लगा रहा हूँ। ये कोई ऑफ़िशियल नहीं है, केवल मेरा जो खुद का जो मानना है, ये हो सकता है, बस इतना ही रहेगा। तो ये एक तरह का डिस्क्लेमर था कि भाई इसको बिल्कुल सीरियस मत लेना। जो भी है भाई केवल मेरा अनुमान रहेगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग बात करते हैं कि भाई कौन-सी शिफ्ट इस टाइम पर सबसे ज़्यादा हार्ड है। तो जो बातें निकल कर आ रही हैं कि जो 9 जून की जो शिफ्ट 1 थी, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। सबसे ज़्यादा जो हार्ड है, ये 9 जून की जो शिफ्ट 1 है और सबसे हार्ड कौन-सी है, ये हो गया और सबसे ईज़ी की बात कर लें, तो 10 जून की जो शिफ्ट 1 थी, वो यहाँ पर सबसे ईज़ी मानी गई है। मतलब कि बहुत ही आसान यहाँ पे मानी गई है। हालाँकि अगर हम लोग ओवरऑल बात करें, तो उतना ज़्यादा डिफ़रेंस देखने के लिए नहीं मिला है। जो था, वो पूरा एक तरह से बैलेंस ही बोर्ड ने पेपर बनाया था कि कहीं कोई दिक्कत ना आए, कहीं नॉर्मलाइज़ेशन में ज़्यादा ना हो। इसीलिए एग्ज़ाम का जो लेवल था, वो पूरा आप लोगों को बेसिक यहाँ पे बराबर ही देखने के लिए मिला था। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो फैक्टर साबित हुआ वो रहा हिंदी और जो जीएस था। देखो रीज़निंग और मैथ से तो आप पेपर आप लोग यहाँ पे बराबर बना सकते हो, सेम टाइप के क्वेश्चन रख सकते हो, थोड़ा-सा डाटा इधर-उधर कर सकते हो। लेकिन हिंदी और जीएस ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते कि शिफ्ट जो रहेंगी, वो उसका जो लेवल रहेगा वो बराबर रहेगा। ये बात बोर्ड माने या ना माने, भाई वो तो उनका मानना है। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊँ, तो हिंदी और जीएस नहीं बना सकते इस चीज़ को, क्योंकि अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई अकबर का मकबरा कहाँ है? अगर आप लोगों को पता है, तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर क्या होगा, ईज़ी हो जाएगा। लेकिन जिसको नहीं पता है, उसके लिए पेपर हार्ड हो जाएगा। वैसे हिंदी की बात करें, अगर आपसे कोई की रचना पूछी है, ठीक है? जैसे मान लीजिए जयशंकर प्रसाद की कोई रचना पूछी है, अगर आपको उनकी सारी रचना याद है, आ गई तो ईज़ी है। किसी ने नहीं पढ़ा है वो वाली रचना को, तो वो कठिन हो गया। तो ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकता, मैथ और रीज़निंग ही डिसाइड कर सकता है। तो अगर इस बेस पर देखें तो आपकी जो यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल को एग्ज़ाम को हार्ड बनाने का जो हाथ था, वो हिंदी और जीएस का कुछ ज़्यादा ही था। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें थी। अगर आप लोगों को हिंदी और जीएस में दिक्कत आई थी, तो आप लोग कमेंट करके बताना। और जैसे ओवरऑल बात किया जाए, तो लोग कह रहे हैं बहुत सारे लोग कि जो पेपर था, वो ईज़ी था, तो भाई ऐसा नहीं था। रीज़निंग के क्वेश्चन देखोगे कुछ नए-नए थे, टाइम टेकिंग थे। मैथ में भाई प्रायिकता पूछ ली, क्रमचय-संचय पूछ लिया, अब कितना कठिन बनाओगे। स्पीड टाइम, डिस्टेंस वर्क टाइम और सीआई, एसआई में भी देखा होगा आप लोगों ने, सीआई में तो गज़ब का कैलकुलेशन वहाँ पे पूछ लिया था। और 2D, 3D से भी क्वेश्चन आए थे भाई, 2D, 3D इन सब से क्वेश्चन आए थे। और ऐसा नहीं कि जैसे कुछ पूछ रहा है, जैसे घनाभ का यहाँ पे क्षेत्रफल, आयतन कुछ भी पूछ रहा है, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डीपली जाके पूछ रहा था। और जो वहाँ पे जो मेज़रमेंट भी दे रखे थे, जैसे 11.11, तो मतलब कि ऐसे दे रखा था कि पॉइंट में कि भाई टाइम लगना ही लगना था। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सब कुछ था। तो ओवरऑल जो पेपर देखा जाए, तो मॉडरेट से हार्ड के आप लोग जा सकते हो। इसको ईज़ी कहना मतलब बिल्कुल कह ही नहीं सकते हो कि भाई ईज़ी है। अब यहाँ पे आप लोग ये तो समझ गए हो कि भाई 9 तारीख की पहली शिफ्ट हार्ड थी और 10 तारीख की पहली शिफ्ट जो थी वो ईज़ी थी। हालाँकि सबको अपना पेपर कठिन ही लग रहा है। 8 तारीख वाले को अपना कठिन लग रहा है, 9 को अपना, 10 को अपना लग रहा है। क्योंकि भाई एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर रहता है, वही मतलब एकदम अलग ही रहता है। वही जब हम लोगों को क्या होता है, कॉपी मिलती है ना, जब रोल नंबर भरना रहता है और जब पेपर की सील ओपन करने को बोला जाता है, हम लोगों को नहीं पता रहता है कि भाई अंदर पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या सरप्राइज़ मिलने वाला है। तो भाई प्रेशर अलग रहता है, वो भी 2 घंटे के अंदर करना है, 150 गोले भी भरना है, तो ये सब बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो पेपर बाहर लोग एसी में बैठे हुए कमरे में बोल देते हैं कि भाई पेपर तो बहुत आसान था, 150 में 150 हो जाना चाहिए। हिंदी में भाई ऐसी-ऐसी रचनाएँ पूछी जो कि कुछ लोगों ने कभी सुनी ना होंगी। कुछ पुरस्कार जीएस, मतलब जीएस भी कुछ ऐसे पूछे गए जो कि कभी किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। और लोग क्या कह रहे हैं एनालिसिस कराते समय कि भाई 37 में 37 कर सकते थे। अरे भाई, तो तुम क्यों आंसर लिख के लाए हो? तुम भी पेपर वहीं तुरंत सॉल्व करते ना, तुम क्यों लिख के ले आए हो? तो मैंने यहाँ पे किसी को टारगेट करने का कोई वो नहीं है, बट यहाँ पे लोग जिस तरह से कह रहे हैं, तो इस तरह से गुस्सा भी आ जाती है कि भाई पेपर कठिन है और तुम बोल रहे हो 37 में 37 कर सकते थे, तो भाई तुम एनालिसिस कैसे करा रहे हो कॉपी पेन लेके?
तुरंत तुम भी करते जाते सॉल्व लेके पीडीएफ में। तो यहाँ पे देखो, जो हम लोगों का है 9 तारीख का जो शिफ्ट 1 है वो सबसे कठिन है। डेटा सफिशिएंसी और यहाँ पे कुछ जो चीज़ें हैं, जैसे ये देखो फीफी अवॉइड करके एक पूछा था, बॉक्सिंग फ्यूचर कप ये पूछा था और 25 से 27 प्रश्न करना भी एक बेहतरीन प्रयास था, जीएस की बात किया जाए। तो यहाँ पे मतलब जो 9 तारीख की जो पहली शिफ्ट है भाई वो सबसे कठिन मानी जा रही है। भाई इसमें नॉर्मलाइज़ेशन मिलने के चांस है। अभी बात करेंगे नॉर्मलाइज़ेशन किसमें कितना मिलना चाहिए। और यहाँ पे शिफ्ट 2 की बात करें तो यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड है। देख लो भाई, ये भी ऐसा नहीं कि मतलब कि ईज़ी है, ये भी मॉडरेट टू हार्ड है। 9 तारीख को जो दूसरी शिफ्ट है। 10 तारीख की पहली से बोले तो वो सबसे कंपैरेटिवली देखा जाए, तुलना करें अगर, तो वो इसमें सबसे ईज़ी आ रही है। शिफ्ट 2 बात करें तो ये भी देखो मॉडरेट है। इसमें भी करंट अफ़ेयर काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए गए थे और यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो, चीज़ें पढ़ सकते हो वीडियो रोककर। और 8 तारीख की बात करें तो पहला दिन, पहली शिफ्ट पेपर क्या था, मॉडरेट लेवल का था और दूसरी शिफ्ट थोड़ी-सी हार्ड कर दी गई थी। अब यहाँ पे पहली शिफ्ट बात करें तो पेपर का स्तर आसान था, गणित और हिंदी का, हालाँकि तो एआई ने बनाया है, लेकिन यहाँ पे क्या था मेन चीज़ जो दूसरी लाइन पे लिखी हुई है कि भाई पहले दिन, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो जो मेरा था वो 8 तारीख की पहली शिफ्ट में ही था। जो हम लोगों को नहीं पता था कि भाई पेपर कैसे आने वाला है। हम लोगों के लिए तो सबसे शॉकिंग चीज़ था जो रीज़निंग था। रीज़निंग में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चन एकदम न्यू पूछे गए। आप लोगों ने भले इतने ही मॉक टेस्ट लगाए हों, चाहे जितना भी कुछ प्रैक्टिस किया हो, 1-2 क्वेश्चन तो भाई कुछ ऐसे दिख गए थे कि भाई पहली बार आए थे और वहाँ पे वो उसको करने में टाइम लग गया था। पहले राउंड में मुझसे नहीं लगा था, दूसरे राउंड में मुझसे नहीं लगा था, तीसरे राउंड में मुझसे वो वाला क्वेश्चन बन गया था। ठीक है, अब बन तो गया था, वो तो जब आंसर की आएगी पता करेंगे कि एकदम करेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का था। लेकिन अब जैसे हम लोग रेडी नहीं थे उस क्वेश्चन के लिए। अब 9 और 10 वाले क्या थे, एनालिसिस लोगों ने करा दिया था, कई लोगों ने सब बातें कर दी थी। भाई बोर्ड चाहे जितना मना करे, लोग नहीं मान रहे, पता नहीं क्या दिक्कत है, सबको बता देते हैं। ये बहुत ही गंदी चीज़ है। तो 8 तारीख में जो हम लोग थे, हम लोगों को रीज़निंग के बारे में नहीं पता था कि भाई कुछ ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। 9 तारीख वाले को, 10 तारीख वाले को चीज़ें पता चल गई, वो लोग रेडी थे और गए, जब उनके सामने क्वेश्चन आया, एक बार में कर लिए होंगे। तो यहाँ पे ये फ़ायदा हो जाता है अगली शिफ्ट को। लेकिन ये शिफ्ट में जो अगला फ़ायदा इन लोगों को हुआ है, ये उल्टा इन्हीं पे दिक्कत भी कर देता है। अब भाई 8 तारीख में बहुत सारे लोग होंगे जो उस उन क्वेश्चनों को नहीं कर पाए होंगे, जो थोड़े नए मिले होंगे, जो तैयार नहीं हुए होंगे। जैसे रचनाएँ बहुत सारी पूछ ली थी साहित्य में, 9 और 10 वाले उतना मतलब रेडी होके गए होंगे, 8 वाले उतना माइंड सेट करके नहीं गए होंगे कि भाई यहाँ पे हिंदी साहित्य के नाम पे केवल रचनाएँ पूछी जा रही हैं। तो 9 और 10 वालों का जो एवरेज स्कोर है वो इंक्रीज़ करता है। एवरेज इंक्रीज़ जब करेगा तो 8 तारीख वाले को ऑटोमैटिक क्या माना जाएगा? हार्ड मान लिया जाएगा, तो नॉर्मलाइज़ेशन मिलेगा। अब कितने नंबर का मिलेगा वो तो भाई जब एवरेज स्कोर पता चलता है तभी बताया जा सकता है। वो यहाँ पे कोई भी यूट्यूबर नहीं बता सकता है, कोई भी टीचर नहीं बता सकता है, वो बोर्ड ही वहाँ पे पूरा डिसाइड करेगा। तो नॉर्मलाइज़ेशन जो भी बता रहा है वो गलत हो सकता है, क्योंकि भाई काफ़ी ज़्यादा 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने, 21 से 22 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो एवरेज स्कोर निकालना मतलब बहुत ही बड़ी चुनौती हो जाती है उसमें, ठीक है? तो वो लोग नहीं निकाल सकते, सबका सबके पास डाटा नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे ऊपर, हाँ, अब बात कर लेते हैं कि अब चलो नॉर्मलाइज़ेशन नहीं मिलेगा, मिलेगा, कितना मिलेगा ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन किसको मेनली मिलना चाहिए उसकी अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइज़ेशन मिलने वाला है वो 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को मिलने वाला है। उसके बाद 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को मिलने वाला है, इतना तो तय है। 8 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को मिलेगा चाहे जो भी कोई कर ले कि यार 9 तारीख की पहली हार्ड थी, कुछ भी कर ले, लेकिन 8 तारीख की पहली शिफ्ट को ही पहला नंबर पे सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज़ेशन मिलेगा, भले 2 से 3 नंबर का गैप आए इन दोनों में, लेकिन दोनों में सबसे ज़्यादा मिलने की चांस है, ये तो भाई बिल्कुल तय होने वाली बात है। यार यहाँ पे इन दोनों शिफ्ट को बढ़िया नॉर्मलाइज़ेशन मिलेगा और बाकी में कुछ मिल भी सकता है या नहीं भी मिल सकता है, थोड़ा-थोड़ा सब में मिलेगा। 10 की पहली में हो सकता है 1-2 का मिले या तो वो भी ना मिले, कम तो नहीं होना चाहिए वैसे, क्योंकि कम नहीं करना चाहिए। केवल इंक्रीज़ होना चाहिए या तो कुछ नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। हालाँकि वो तो बोर्ड के ऊपर है, लेकिन जो सबसे बड़ा जो आप लोगों के अंदर क्वेश्चन था कि भाई कौन-सी हार्ड है, कौन-सी यहाँ पे ये 6 शिफ्ट जो हम लोगों की हुई थी, तो इसमें कौन-सी ईज़ी है, कौन-सी कठिन है, वो सब मैंने आप लोगों को पूरा कवर कर दिया है। कट ऑफ कितनी जा सकती है, ये हम लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो और आप लोगों को कितना स्कोर है कमेंट पे बताना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।